शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन कुछ बुजुर्ग पुरुष अपनी मर्दाना ताकत वापस पाने के लिए दवा से पहले इस चीज को उठाते हैं। जब आप इसका कारण जानेंगे, तो आप भी तुरंत इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉ सिद्धार्थ। वही बुजुर्गों के लिए प्रतिक्रिया को खत्म करने वाली आखिरी चोट बन जाता है। लेकिन हाल ही में यूरोपीय पुरुष चिकित्सा संघ और यूसीएलए की रिसर्च टीमों ने एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने बताया है कि यौन क्रिया केवल रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो का मामला नहीं है, बल्कि त्वचा की सुरक्षात्मक परत संवेदना का संरक्षण और घर्षण का प्रबंधन इसका मूल आधार है। और खासकर बुजुर्ग पुरुषों में ये कारक स्तंभन को बनाए रखने की क्षमता में 40% से अधिक का योगदान करते हैं। इसीलिए मैं अपने इलाज के दौरान एक बहुत ही सरल चीज की सलाह देता हूं। वह है ये चीज, इसे यौन क्रिया से पहले और बाद में और पेरिनियम की उत्तेजना की दिनचर्या में थोड़ा सा शामिल करने से घर्षण कम होता है, संवेदना तेज होती है, रक्त प्रवाह बना रहता है और आप खुद उस पल को महसूस करेंगे जब आपका लिंग फिर से कठोर होने लगेगा। आज के वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों ये एक चीज बुजुर्ग पुरुषों की यौन क्षमता को बदल देती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि कठोरता, स्थायित्व और संवेदना एक साथ वापस आ सके। असलियत में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। असल में जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो है वैसलीन। क्या आप हैरान हैं? पुरुषों की यौन क्षमता की बात करते करते अचानक वैसलीन का जिक्र। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ड्रेसिंग टेबल पर या बाथरूम में कहीं ना कहीं रखी हुई वह मरहम, जिसे जीवन भर सिर्फ हाथों और होठों पर लगाया, वह असल में बुजुर्ग पुरुषों के लिंग में कठोरता वापस लाने वाला सबसे सस्ता और शक्तिशाली उपकरण है। यह बात ज्यादातर लोग नहीं जानते। वैसलीन पुरुषों की प्रतिक्रिया को क्यों बदल देती है, इसका कारण सरल भी है और कामुक भी। उम्र के साथ लिंग एक पुराने कठोर हो चुके वाद्य यंत्र की तरह सूख और सख्त हो जाता है, जो हाथ के हल्के से स्पर्श से भी वायलिन की तरह बजने लगता है और ये छोटे से घर्षण को भी सहन नहीं कर पाता, जिससे अंततः कठोरता बनाए रखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ऐसे में वैसलीन इस पुराने वाद्य यंत्र के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले स्नेहक की तरह काम करती है, जो एक साथ स्नेहन, लुब्रिकेशन, सुरक्षा, प्रोटेक्शन और गर्माहट, प्री हीटिंग प्रदान करती है। इसका वैज्ञानिक आधार भी पुख्ता है। यूसीएलए और यूरोपीय पुरुष चिकित्सा संघ के आंकड़ों के अनुसार त्वचा में नमी बनाए रखने से संवेदी रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स की प्रतिक्रिया 40% तक बढ़ जाती है। घर्षण कम होने से स्तंभन बनाए रखने का समय औसतन 30% तक बढ़ जाता है और नमी की परत बनने से सूक्ष्म चोटें कम होती हैं, जिससे अगली उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया और भी मजबूत होती है। यानी वैसलीन सीधे तौर पर रक्त प्रवाह बढ़ाने वाली दवा नहीं है, लेकिन यह एक अप्रत्यक्ष एम्पलीफायर की तरह काम करती है, जो उस माहौल, संवेदना और स्थायित्व को बढ़ाती है जिसमें रक्त प्रवाह टिक सकता है। आयुर्वेद में भी यही सिद्धांत है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है, और उसकी त्वचा उस स्तंभ को ढकने वाला वस्त्र है और त्वचा के सूखने से ऊर्जा का प्रवाह भी सूख जाता है। इसका अर्थ है कि बाहर की सतह को कोमल बनाने से अंदर की प्रतिक्रिया पहले शुरू होती है। इसीलिए इलाज के दौरान मैं सबसे पहले इसी की सलाह देता हूं। अपने घर में रखी वैसलीन को निकालिए। कीमत कुछ ही रुपये है, लेकिन इसका असर आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वैसलीन का इस्तेमाल कैसे करें ताकि तत्काल बदलाव महसूस हो। तो दोस्तों, अगर आपने वैसलीन निकाल ली है तो अब महत्वपूर्ण यह है कि इसे कहां, कैसे और किस क्रम में इस्तेमाल करना है। कई पुरुष कहते हैं बस लगा लेना ही तो है और क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही तरीका जानने से प्रतिक्रिया तुरंत बदल जाती है। पहला कदम है पेरिनियम को गर्म करने की प्रक्रिया। वैसलीन की बहुत थोड़ी मात्रा उंगली पर लेकर अंडकोश और
गुदा के बीच की उस छोटी सी जगह पर धीरे धीरे ऐसे लगाएं जैसे उसे ढक रहे हों। यहां मुख्य बात यह है कि पहले दरवाजा खोला जाए। जैसे वैसे ही हथेली की गर्मी और वैसलीन की चिकनाहट जब धीरे धीरे रिसती है तो पेल्विक मांसपेशियां और पुडेंडल नसें धीरे धीरे जागने लगती हैं। आयुर्वेद में इसे सुप्त ऊर्जा के जागरण की पहली क्रिया कहा गया है। दूसरा कदम है सूक्ष्म रक्त संचार को उत्तेजित करने की प्रक्रिया पेरिनियम पर लगी। वैसलीन त्वचा पर एक सुरक्षा कवच बना देती है जिससे घर्षण लगभग खत्म हो जाता है। इसलिए हल्के दबाव और गोलाकार मालिश से भी उत्तेजना बहुत गहराई तक पहुंचती है। जब आप 2 उंगलियों से पेरिनियम पर धीरे धीरे गोलाकार घुमाते हैं तो कई पुरुष तुरंत महसूस करते हैं कि रक्त प्रवाह ऊपर से नीचे और फिर नीचे से केंद्र की ओर इकट्ठा हो रहा है। यह यूसीएलए के उस शोध के निष्कर्ष से बिल्कुल मेल खाता है जिसमें कहा गया है कि हल्का दबाव वाली उत्तेजना तंत्रिका गतिविधि को 5 गुना तक बढ़ा सकती है। तीसरा कदम है लिंग के आसपास की संवेदना को जगाने की प्रक्रिया। यहां महत्वपूर्ण बात तेज उत्तेजना नहीं बल्कि संवेदना को जगाने वाली बहुत हल्की गर्माहट है। थोड़ी और वैसलीन लेकर लिंग के निचले हिस्से को जहां से वह शुरू होता है घेरते हुए तो कई बुजुर्ग पुरुष कहते हैं कि नीचे का हिस्सा अचानक गर्म महसूस होने लगा या खून के जमाव का एहसास तुरंत हुआ। चौथा कदम है श्वास और पेरिनियम के तालमेल की प्रक्रिया। सांस अंदर लेते समय पेरिनियम को हल्का सा दबाएं और सांस छोड़ते समय दबाव हटा दें। इस लय को दोहराएं। यह सरल श्वास तालमेल इतना प्रभावी है कि अध्ययनों से पता चला है कि यह रक्त प्रवाह को 18-25% तक बढ़ा सकता है। इस प्रक्रिया में वैसलीन घर्षण को खत्म करके मांसपेशियों की थकान को कम करती है और उत्तेजना के संचार को अधिकतम करती है। अंतिम कदम है संपूर्ण जुड़ाव की प्रक्रिया। जब पेरिनियम आधार और केंद्र तक की उत्तेजना को एक प्रवाह में जोड़ा जाता है तो नसें और रक्त वाहिकाएं एक ही रास्ते की तरह प्रतिक्रिया करने लगती हैं। इसको कई पुरुष ऐसे बयां करते हैं, लगता है जैसे अंदर से एक गर्म ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है या शरीर फिर से प्रतिक्रिया, बल्कि यह सोई हुई संवेदना और रक्त संचार को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जगाने वाला एक उत्प्रेरक है। क्रम का पालन करने और तरीका जानने से बदलाव तुरंत महसूस होता है। अब जब शरीर की संवेदना जागने लगी है तो अगला कदम है स्थायित्व ड्यूरेशन। ज्यादातर बुजुर्ग पुरुष कठोरता से पहले इस स्थायित्व में ही हार जाते हैं, इसीलिए यह हिस्सा असल में सबसे महत्वपूर्ण है। स्थायित्व बढ़ाने का रहस्य तेज उत्तेजना नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ दबाव और लय है। जब पेरिनियम और तो थोड़ी और वैसलीन लगाकर रास्ते को जोड़ते हुए नीचे की ओर फैल रहे रक्त प्रवाह को बनाए रखें। इस समय यदि आप उत्तेजना को रोक देते हैं तो ऊर्जा कम हो जाएगी और यदि आप बहुत तेज करते हैं तो संवेदना अत्यधिक खर्च हो जाएगी। आयुर्वेद में कहा गया है ऊर्जा को एक स्थान पर कैद न करें, उसे बहने दें। यानी बनाए रखने के लिए धकेलने की ताकत नहीं बल्कि प्रवाह को जारी रखने की ताकत चाहिए। सांस अंदर लेते समय आधार को हल्का सा दबाने, आपका निचला अंग धीरे धीरे गर्म होते लोहे की तरह स्थायित्व को खुद बनाए रखने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है मांसपेशियों के अत्यधिक तनाव को रोकना। उम्र के साथ पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और रक्त प्रवाह को लंबे समय तक रोक नहीं पाती। लेकिन वैसलीन की वजह से घर्षण कम होने पर मांसपेशियों की यह थकान बहुत कम हो जाती है। इसीलिए कई पुरुष कहते हैं पहले तो बीच में ही हिम्मत छूट जाती थी, लेकिन आज आखिर तक टिका रहा। लेकिन कुछ सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल न करें। वैसलीन का उद्देश्य एक सुरक्षा कवच बनाना है। अत्यधिक चिकनाई संवेदना को और भी कम कर सकती है। पेरिनियम में दर्द या तेज है झुनझुनी होने पर तुरंत रुक जाएं। यह है अच्छा संकेत नहीं बल्कि अत्यधिक उत्तेजना का संकेत है।
बिना गर्माहट के सीधे तेज उत्तेजना से बचें। गर्माहट की कमी से रक्त प्रवाह अस्थिर हो जाता है और प्रतिक्रिया जल्दी खत्म हो जाती है। मधुमेह और रक्त वाहिका संबंधी रोगों वाले लोग दबाव वाली उत्तेजना को हल्का रखें। उनकी तंत्रिका संवेदनशीलता अलग होती है, इसलिए बहुत कोमलता से शुरुआत करनी चाहिए। स्थायित्व ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि प्रवाह और लय की कला है। वैसलीन उस प्रवाह को बिना रुके जारी रखने में एक शांत लेकिन शक्तिशाली सहायक बन जाती है। जब आप इस पूरी दिनचर्या का पालन करेंगे तो मुझे लगा था कि उम्र के कारण मेरी ताकत खत्म हो गई है, लेकिन आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा शरीर अभी भी जीवित है। जब भी मैं यह सुनता हूं, मेरा दिल भर आता है, क्योंकि पुरुषों की शक्ति केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह उनके आत्मसम्मान, रिश्तों और जीवन की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। क्या आप भी लंबे समय से अकेले इस समस्या से जूझ रहे हैं? क्या रुका हुआ समय इतना लंबा हो गया है कि आपने खुद पर से उम्मीद छोड़ दी थी? अगर ऐसा है तो मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि आज बताई गई यह दिनचर्या आपके शरीर और मन को फिर से जगाने का पहला कदम बनेगी। और इस चैनल दीर्घायु पथ पर मैं भविष्य में भी आपके निजी स्वास्थ्य की सबसे व्यावहारिक और स्नेहपूर्ण तरीके से मदद करता रहूंगा। मैं आपके बदलाव, आपकी रिकवरी का साक्षी बनना चाहता हूं। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे अगला वीडियो तैयार करने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।